अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बॉडी से बाहर यानी माहौल में हम एक्सहेल करते हैं। तो उसकी वजह बताई हुई है आपको कि पार्शियल प्रेशर का फ़र्क है। हमारे बॉडी के अंदर मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होती है, तो इस वजह से उसकी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। तो इस वजह से हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल होती है। तो इसका ट्रैक इस तरह होता है कि हमारे टिश्यूज़ में जो कि मेटाबॉलिज्म जिनमें हो रहा होता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। अब टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ के फ्लूइड में आ जाती है, टिश्यूज़ के फ्लूइड में आ जाती है, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, जिसको सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। इसमें आ जाती है। अब यहाँ से ये डिफ्यूज़ करेगी ब्लड में, क्योंकि हमारे जो लंग्स की एल्वेलाई होती हैं इनके बाहर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब टिश्यू से टिश्यू फ्लूइड में आ गई, टिश्यू फ्लूइड से ब्लड कैपिलरीज में आ गई। ब्लड कैपिलरीज से ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करके हमारे एल्वेलाई में आएगी और एल्वेलाई से इसको बाहर भेजा जाएगा। ये एक सिंपल सा ट्रैक है, जहन में रखेंगे कि टिश्यूज़ से जो कि मेटाबॉलिज्म के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो वहाँ से ये डिफ्यूज़ करेगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड में, फिर टिश्यू फ्लूइड से ये डिफ्यूज़ करेगी ब्लड कैपिलरीज में, और ये ब्लड कैपिलरीज ब्लड जो है कैपिलरीज के थ्रू ये जब एल्वेलाई तक पहुंचेगा तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वेलाई में और एल्वेलाई से हम बॉडी से बाहर उसको खारिज कर देंगे। जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड का ताल्लुक है, अगर इन दो गैसों का हम कंपेयर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू फ्लूइड में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ज़्यादा सॉल्युबल फॉर्म में हमारे ब्लड में पाई जाती है। फ्रीली डिसॉल्व्ड इन द टिश्यू फ्लूइड, फ्रीली भी डिसॉल्व होती है, दूसरे कंपाउंड फॉर्म में भी ये मौजूद होती है। पासेस टू द ब्लड प्लाज्मा इन द कैपिलरी, ब्लड प्लाज्मा से होते हुए ब्लड कैपिलरीज में पहुंचती है और ब्लड कैपिलरीज से लंग्स में पहुंचती है और लंग्स से इसको बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है। अब कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये बात भी आप जो है ना जहन में रखना है कि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हमारे ब्लड प्लाज्मा का रोल है। तो तकरीबन 20% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में जो है ना ट्रांसपोर्ट होती है हमारे लंग्स तक। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के अंदर मैक्सिमम पार्ट होता है, और ये हीमोग्लोबिन जहाँ ऑक्सीजन को कैरी करने का रोल प्ले करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट या उसके साथ जो है ना बाइंड कर सकती है। तो जब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन के जो अमीनो ग्रुप होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, तो प्रोटीन का जो अमीनो ग्रुप होते हैं यानी अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड के आपको पता है 3 पार्ट होते हैं। एक सेंट्रल कार्बन होता है और दोनों साइड पर, एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरी साइड पर अमीनो ग्रुप होता है। जो हीमोग्लोबिन का अमीनो ग्रुप होता है NH2 वाला पार्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलती है, तो जब ये इसके साथ मिल जाती है तो हीमोग्लोबिन का नाम हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो, ऐड हो, उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो 20% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अच्छा जी, इसके अलावा
हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के दो हिस्से होते हैं, एक ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरा ब्लड प्लाज्मा होता है। तो ब्लड के प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स, आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। 5% वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। कैरी 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड टू द कैपिलरी इन द लंग्स। तो इस तरह 25% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इसकी अमाउंट मुख्तलिफ है, कम अज़ कम आप समझ लें 70% कार्बन डाइऑक्साइड। 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनता है इसके बारे में आपको बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द कैपिलरीज टू फॉर्म कार्बनिक एसिड, कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है। किसकी मौजूदगी मिलता है? एक एंजाइम की मौजूदगी में, जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये एंजाइम कौन सा एंजाइम है? कार्बनिक एनहाइड्रेज। ये वही एंजाइम है जो हमने ऑक्सीजन के टॉपिक में पढ़ा था कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में इन्वॉल्व है। ये कार्बनिक एसिड बनाने में भी इसका रोल है, कार्बनिक एनहाइड्रेज। अब ये कार्बनिक एनहाइड्रेज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट कार्बनिक एसिड है, कार्बनिक एसिड, ये जो कार्बनिक एसिड है, ये कार्बनिक एसिड अनस्टेबल होता है। ये फौरी तौर पर कार्बनिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर ही टूट जाता है और बन जाते हैं इसके दो पार्ट, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में ही ये आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। अब बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड में इस शक्ल में रहते हैं, और यही ब्लड जब हमारी लंग्स के एल्वुलाई तक पहुंचता है इन कैपिलरीज के थ्रू, तो ब्लड लीव्स द कैपिलरीज बट मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन। यानी जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है तो ये इस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। अब ये इसी शक्ल में हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा, और इसी शक्ल में जब लंग्स तक पहुंचेगा इन लंग्स, तो फौरी तौर पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, फौरी तौर पर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन दोनों मिल जाएंगे और दोबारा बाइकार्बोनेट आयन कार्बनिक एसिड बन जाएगा, दोबारा कार्बनिक एसिड बन जाएगा। और जैसे बताया है कि कार्बनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है, तो लंग्स के एल्वुलाई में ये कार्बनिक एसिड फौरी टूट जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर जो होगा वो ब्लड में ही रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो डिफ्यूज़ करके कैपिलरीज से एल्वुलर सैक्स के अंदर ये दाखिल होगा और वहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सेल कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो है ना 70% यानी मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इसी शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे ब्लड सेल्स के साथ, जिसको हम कहते हैं ब्लड कार्प्यूसल्स, जिनके साथ पोटाशियम आयन जुड़ा होता है, उसके ज़रिए भी, क्योंकि कार्बनिक एसिड पर नेगेटिव चार्ज है तो बाइकार्बोनेट आयन पर, और ब्लड में ये बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है, तो हमारे ब्लड कार्प्यूसल्स के साथ, जिनके साथ पोटाशियम आयन होता है, उनके साथ मिलकर भी ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये तकरीबन 5% इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से जो है ना लंग्स की तरफ, तो इसमें जो मेन चीज़ याद रखनी है कि 4 जो है ना अंदाज हैं जिसके ज़रिए, या 4 तरीक़ों के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के थ्रू पहुंचती है। 20% हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, 5% जो है ना दूसरी प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं,
और 70% जो है ना बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 5% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड सेल्स में के साथ, जिनके साथ पोटाशियम आयन होता है, उनके ज़रिए ट्रेवल करती है। एक छोटा सा टॉपिक है कि जी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टरीज और वेन्स। आपको पता है लंग्स से ब्लड जो होता है वो टिश्यू में जा रहा होता है और टिश्यू से ब्लड लंग्स में जा रहा होता है। अब लंग्स से जो ब्लड जा रहा होता है टिश्यूज़ में, उसको कहते हैं आर्टीरियल ब्लड, और टिश्यू से ब्लड जो जा रहा होता है लंग्स की तरफ, उसको कहते हैं वीनस ब्लड। अब आर्टीरियल ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 50 ml पर 100 ml होती है, जबकि वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 54 ml पर 100 ml, यानी 4 ml जो होता है वो टिश्यूज़ से मुसलसल ब्लड में शामिल हो रहा होता है इजाफी मिकदार में, जिसको लंग्स में जाके एक्सहेल किया जाता है। तो इस तरह ये हमारा टॉपिक एंड हुआ, इसको आपने याद रखना है।